अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक को। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। हमने कहा वो एनर्जी जो क्या हो, विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, वो एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड हो, बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए हो, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी। लेकिन आगे कहा गया है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमने कहा कि वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम हो। तो दो एटम वाले मॉलिक्यूल के दरमियान, दो एटम वाले मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो हमने कहा द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। तो हमने कहा कि दो एटम वाले मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अब यहां नोट करके हमने कहा, नोट करके, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी बॉन्ड को तोड़ना होगा उस वक्त हीट एनर्जी क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब भी बॉन्ड बनेंगे, जब भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगी, वो रिएक्शन कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक। उसमें एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल में देखो ये वैल्यू आपके लिए आज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इतना डेप्थ में नहीं आता, डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन एप्टीट्यूड लेवल पर ये वैल्यू पूछी जाती है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर गिवन बिलो। बॉन्ड एनर्जी की बात है, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 244 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान 435 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जिसे तोड़ना और मुश्किल है। देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान है या डबल कोवलेंट बॉन्ड को, तो याद रखिएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जब भी डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा उस वक्त एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो देखो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो एनर्जी कितनी चाहिए, 946 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है, तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 498 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 347 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड 598 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए 820 किलो जूल पर मोल। तो एक तो कंपैरिजन देखो, एक तो वैल्यू याद रखनी है। दूसरा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर उमूमन कम एनर्जी होती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड पर एनर्जी तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए। फिर एक और बात भी जो इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, नोट करके, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज ग्रेटर देन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बनिस्बत किसके, बनिस्बत नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट के मुकाबले में पोलर कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए 244 किलो जूल पर मोल चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो है 431 किलो जूल पर मोल। 431 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। तो यहां जाकर बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।